वाजपेयी की जयंती पर यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दिल्ली के सदैव अटल पर प्रधानमंत्री मोदी श्रद्धांजलि देंगे। एनडीए के कई नेता श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती आज है। हर साल 25 दिसंबर को आपको बता दें कि अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पूरी देश में धूमधाम से मनाई जाती है। इस दिन को हर साल भारत में सुशासन दिवस के तौर पर मनाया जाता है। 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में जन्मे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 3 बार प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली। उन्हें साल 2015 में देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। गुरुग्राम में राजकीय स्तर का आज कार्यक्रम होना है। गुरुग्राम के कार्यक्रम में सीएम सैनी शामिल होंगे। इसी तरह से पूरे देश में आज कार्यक्रम का आयोजन होगा। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के गुरुग्राम में भी कार्यक्रम का आयोजन होना है और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल होंगे और दिल्ली के सदैव अटल पर श्रद्धांजलि देने के लिए नेताओं की तरफ से कोशिश की जाएगी। और ये लाइव तस्वीर आपको सदैव अटल से हम दिखा रहे हैं। अब से कुछ ही देर बाद आपको बता दें कि यहाँ पर बड़ी शख्सियत राजनीति की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे। तो आज बीजेपी सुशासन दिवस मना रही है और इसीलिए पूरे देश में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन पूरे देश में किया गया और दिल्ली की ये तस्वीर है, सदैव अटल की ये तस्वीर है, जहां पर अब से कुछ ही देर बाद आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचेंगे और इसके अलावा कई बड़े नेता आप देख पाएंगे कि उनके आने का सिलसिला भी अब से कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा। और हरियाणा में बड़े कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो हरियाणा के गुरुग्राम में बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सुशासन दिवस के तौर पर जिसमें गुरुग्राम में आयोजित जो कार्यक्रम होगा उसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शिरकत करेंगे। एनडीए के कई बड़े नेता आज अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के मौके पर पहुंचेंगे अटल, सदैव अटल, और वहां पर श्रद्धांजलि देंगे। आदमी को पहचान उसके धन या आसन से नहीं होती, ये जो लेख लिखा हुआ है ये भी आपको पढ़ के सुना देती हूँ। ये लेख दरअसल किसी और का नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी का है, क्योंकि वो कहा जाता है कि शब्दों के बहुत धनी थे। अल्फाज का ज़ख़ीरा उनके पास था और ये हर आमोखास को ये बात पता है कि जब भी बोलने लगते थे तो हर किसी को अपना दीवाना बना लेते थे। तो उन्हीं की लिखी हुई कुछ लाइनें, कुछ पंक्तियाँ ये समाधि स्थल पर आपको पढ़कर बताते हैं कि आदमी की पहचान उसके धन या आसन से नहीं होती, उसके मन से होती है। मन की फ़कीरी पर कुबेर की संपदा भी रोती। तो ये कुछ लाइनें हैं उनकी कविता की जो यहाँ पर लिखी हुई। दिल्ली के सदैव अटल पर श्रद्धांजलि देने की शुरुआत अब से कुछ ही देर में होने वाली है। तैयारियां पूरी तरीके से हैं। आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, सदैव अटल से तस्वीरें सीधे तौर पर आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा अगर राज्य स्तर के कार्यक्रम की हम बात करेंगे तो गुरुग्राम में राजकीय स्तर का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है सुशासन दिवस के मौके पर। और इस कार्यक्रम में आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचने वाले हैं। तो पूर्व पीएम की जयंती के मौके पर दिल्ली के सदैव अटल पर आज एनडीए के कई नेता श्रद्धांजलि देने पहुंचेंगे। खास बात यह है कि 100वीं जयंती है अटल बिहारी वाजपेयी की, जो शब्दों के धनी थे, उनके जैसे विचार और उनके जैसा काम करने का तरीका। कहा जाता है कि उनके जो विरोधी थे, धुर विरोधी थे, वो विरोधी तो ज़रूर थे, लेकिन मनभेद और मतभेद की जो बात सामने आई, आज जो हर राजनीति के नेता, राजनीति में बड़े नेता या बड़े नाम या फिर कहे कि राजनीति जो आगे विरासत की तरह आगे बढ़ रही है, उसमें मनभेद और मतभेद वाली जो बात थी वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के जरिए ही कही गई थी। उनकी तरफ से कहा गया था कि मतभेद होना चाहिए लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। और इसका असर पर खुद देखने को मिलता था। जब भी वो कोई बात करते थे, राजनीतिक स्तर पर बात उनकी अलग, और अगर वो व्यक्तिगत तौर पर किसी से मिलते थे, किसी दूसरी पार्टी के नेता से मिलते थे, तो वो अपनायत उनकी अलग मकाम की होती थी, अलग तरह की होती थी। तो सदैव अटल से सीधी तौर पर तस्वीरें इस वक्त लाइव आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कई नेता पहुंच चुके हैं। आपसे कुछ देर में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। श्रद्धांजलि देने के लिए तमाम नेता दिखाई दे रहे हैं। धीरे धीरे कर आप तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं सदैव अटल से।
आज बीजेपी सुशासन दिवस मना रही है और श्रद्धांजलि देने की शुरुआत अब से कुछ ही देर में होने वाली है। दिल्ली के सदैव अटल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, श्रद्धांजलि देंगे। इसके अलावा एनडीए के कई नेता आज पहुंचने वाले हैं। तो तैयारियां पूरी हैं, बस और बस इंतजार हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और इसके अलावा कई बड़े नेता जिनकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। और इसके अलावा राजकीय स्तर की अगर बात करें तो राजकीय स्तर पर भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, क्योंकि पूरे देश में आज पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। ऐसे में गुरुग्राम में, हरियाणा के गुरुग्राम में भी आपको बता दें कि एक राजकीय स्तर का प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचेंगे। तो गुरुग्राम में राज्य स्तरीय कार्यक्रम होना है। गुरुग्राम के कार्यक्रम में सीएम शामिल होंगे। और ये जो तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये सदैव अटल से तस्वीरें हैं। दिल्ली से सीधी तौर पर तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की आज 100वीं जयंती है। जी हाँ, 100 साल हो चुके हैं सदैव अटल। इनकी लिखी हुई कविताओं से ऐसा लगता है, जैसा कि कहा जाता रहा है कि इंसान चला जाता है, शख्सियत चली जाती है, लेकिन उसके शब्द, उसकी कही हुई बातें जो हैं हमेशा दीवारों पर लिखी रहती हैं, या यूं कहें कि दिलों पर छाई हुई रहती हैं। तो वैसे शब्द थे वो किसी न किसी तरीके से हर किसी को अपनी तरफ खींचते थे। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन है। ये दिल्ली से तस्वीरें आपको सीधी तौर पर दिखा रहे हैं। सदैव अटल से सीधी तौर पर तस्वीरें हैं, जिसे आप टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे हैं। आपसे कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। गुरुग्राम में कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। तो सदैव अटल से सीधी तौर पर तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और जो दूसरी तस्वीर है, ये पुरानी तस्वीर है जो आपको दिखा रहे थे, जो किसी कार्यक्रम में वो शामिल होकर कुछ लोगों से मुलाकात कर रहे थे। तो सदैव अटल की सुबह की ये तस्वीरें और कुछ जो कविता के जो पंक्तियां हैं, कुछ मिसरे जो उनकी समाधि स्थल पर लिखी हुई हैं, वो भी पढ़ने लायक हैं। और जो बात उनकी तरफ से कही जाती थी, जो कविता के जरिए जो बातें कही जाती थी, वो कहीं ना कहीं आज भी लोगों के जीवन में, जिंदगी में उतनी ही महत्वपूर्ण रखती हैं। वो अपने आप से उसको जोड़ पाते हैं। तो एनडीए के कई नेता श्रद्धांजलि देने पहुंचने वाले हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती है और इस मौके पर पूरे देश में कार्यक्रम का आयोजन भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और इस कार्यक्रम में जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां के सीएम, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी इस प्रार्थना सभा में सम्मिलित होने के लिए यहां पहुंच चुके हैं। तो जगत प्रकाश नड्डा पहुंच चुके हैं प्रार्थना सभा में शामिल होने के लिए। आपसे कुछ देर में हैं, आप उनको तस्वीरों में देख पाएंगे। धर्मेंद्र प्रधान को आप देख पा रहे हैं। इसी तरीके से कई नेता के आने का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। तस्वीरें सीधी तौर पर आपको सदैव अटल से दिखा रहे हैं। जगत प्रकाश नड्डा, जेपी नड्डा इस वक्त पहुंच रहे हैं, जिन्हें आपसे कुछ ही देर में आप तस्वीरों में देखेंगे। हालांकि अनाउंसमेंट हो गया कि वो पहुंच गए हैं, क्योंकि प्रार्थना सभा में शामिल होना है। तो सभी नेता एक एक करके उनकी आमद शुरू हो रही है। आमद का सिलसिला जारी है। सदैव अटल से सीधी तौर पर तस्वीरें हैं। तो राजकीय स्तर की अगर हम प्रोग्राम की बात करें, आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में जेपी नड्डा आते हुए दिखाई दे रहे हैं प्रार्थना सभा में। अब से कुछ ही देर में वो शामिल होंगे। इसके अलावा कई और नेता हैं जिनका इंतजार हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचेंगे, प्रार्थना सभा में शामिल होंगे। तो जगत प्रकाश नड्डा को आप देख पा रहे हैं सदैव अटल पर इस वक्त श्रद्धेय जेपी नड्डा। अटल बिहारी वाजपेयी जी, अटल जी चाहे प्रधानमंत्री के पद पर रहे हों या नेता प्रतिपक्ष, देश की बात हो या क्रांतिकारियों की, या फिर उनकी अपनी ही कविताओं की नपी तुली और विचार मग्न टिप्पणी करने में अटल जी कभी नहीं चूके। उनका कहना था कि भारत को लेकर मेरी
एक दृष्टि है, ऐसा भारत जो भूख, भय, निरक्षरता और अभाव से मुक्त हो। तो राष्ट्र निर्माण के अटल आदर्श की शताब्दी पूरी हो चुकी है। जी हाँ, पूर्व प्रधानमंत्री ने जो सिद्धांत सिखाए थे वो कहीं ना कहीं आज लोग उससे सीख हासिल करते हैं। भारत को ये जो उनके लेख थे, उनकी कही हुई जो बातें थी, वो भारत को प्रेरणा देती रहेंगी। आज का दिन भारतीय राजनीति और जनमानस के लिए एक तरह से सुशासन का दिवस है। जब भी सत्ता और विचारधारा के बीच एक को चुनने की नौबत आई तो अटल बिहारी वाजपेयी ने विचारधारा को खुले मन से चुना। वो ज्यादातर विपक्ष में रहे, लेकिन नीतियों का विरोध तर्कों और शब्दों से उन्होंने किया। इसीलिए उन्हें शब्दों के धनी के रूप में देखा जाता है। उनके पास इतने शब्द थे, अल्फाज की डिक्शनरी थी, शब्द कभी कम नहीं पड़ते थे। अपनी बातों को वो मोतियों की तरह पिरो के सामने रखते थे, पेश करते थे। और 1998 के जिस काल में उन्होंने प्रधानमंत्री पद संभाला, उस दौर में पूरा देश राजनीतिक अस्थिरता से घिरा हुआ था। 9 साल में देश ने 4 बार लोकसभा के चुनाव देखे थे। लोगों को शंका थी कि ये सरकार भी उनकी उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाएगी। ऐसे समय में एक सामान्य परिवार से आने वाले अटल जी ने देश को स्थिरता और सुशासन का मॉडल दिया था। भारत को नव विकास की गारंटी उन्होंने दी थी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर दिल्ली के सदैव अटल से आप सीधे तौर पर तस्वीरें देख रहे हैं। समाधि पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई है समाधि स्थल पर, और सभी नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जेपी नड्डा प्रार्थना सभा में इस वक्त शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं, मौजूद हैं सदैव अटल स्थल पर। वहीं ये आप देख पा रहे हैं मनोहर लाल खट्टर और निर्मला सीतारमण केंद्रीय मंत्री, और साथ ही साथ कई बड़े नेता को आप तस्वीरों के जरिए आप देख पा रहे हैं। और एनडीए की बात जैसे कि हम कर रहे हैं तो चंद्रबाबू नायडू भी मौजूद हैं। इसके अलावा कई और बड़े नेताओं को आप देख रहे हैं जिन्हें अभिवादन करते हुए जगत प्रकाश नड्डा, जेपी नड्डा देखे जा सकते हैं। तो आज बीजेपी सुशासन दिवस मना रही है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सदैव अटल दिल्ली से सीधी तौर पर तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जेपी नड्डा सभी को अभिवादन करते हुए, मुलाकात करते हुए प्रार्थना सभा में शामिल होने के लिए सदैव अटल स्थल पर पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। एनडीए गुट के कई नेता, कई मुख्यमंत्री मौजूद हैं और कई केंद्रीय मंत्री भी मौजूद हैं, जिनमें निर्मला सीतारमण, और अगर बात मनोहर लाल खट्टर की करें तो वो भी मौजूद हैं। और इसके अलावा कई साधु संतों को भी आप देख सकते हैं जो प्रार्थना स्थल पर पहुंच चुके हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के मौके पर, यानी शताब्दी मुकम्मल हो चुकी है। राष्ट्र निर्माण के अटल आदर्श की शताब्दी है, जिसे भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम के तौर पर मना रही है। पूरे देश में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हरियाणा की बात करें तो राज्य के स्तर पर गुरुग्राम में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद रहेंगे, शामिल होंगे। तो सदैव अटल स्थल से ये सीधी तौर पर तस्वीरें, जहां पर नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अब से कुछ ही देर में श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। तो 25 दिसंबर का ये दिन भारतीय राजनीति और भारतीय जनमानस के लिए एक तरह से सुशासन का दिवस है। आज पूरा देश अपने भारत रत्न अटल को उस आदर्श विभूति के रूप में याद कर रहा है, जिन्होंने अपनी सौम्यता, सहजता और अपने हृदय से करोड़ों भारतीयों के मन में जगह बनाई। 1998 के जिस काल में उन्होंने प्रधानमंत्री पद संभाला, जैसे कि अब से कुछ देर पहले हम जिक्र कर रहे थे कि उस वक्त राजनीतिक स्थिरता
के हवाले से काफ़ी कौतूहल था और ऐसे समय में एक सामान्य परिवार से आने वाले अटल जी ने देश को स्थिरता और सुशासन मॉडल दिया। आप सीधे तौर पर देख पा रहे हैं रामनाथ कोविंद, जो कि इस वक्त तस्वीरों में दिख रहे हैं, मुलाकात करते हुए नेताओं से बैठे हुए हैं कई लोग। इसके अलावा दूसरी जानिब आपको सीधी तौर पर तस्वीर ऐसे दिखाते रहेंगे, कई नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि 100वीं जयंती पर अटल सदैव अटल स्थल पर प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया है। श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी कई नेताओं की तरफ से। इंडिया गुट के कई नेता पहुंच चुके हैं, जिनमें चंद्रबाबू नायडू हैं और इसके अलावा कई और नेता हैं। वहीं कैबिनेट केंद्रीय मंत्रियों की अगर बात करें तो उनकी भी मौजूदगी है। इसी तरीके से कई और बड़े नेताओं की तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे जैसे जैसे उनके आने का सिलसिला जारी रहेगा। अमित शाह जी कई रोचक किस्से भी उनसे जुड़े हुए हैं। जब आज जयंती मनाई जा रही है, हमारे मध्य पहुंच चुके हैं। अटल जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो आ चुके हैं। इस दिन पर कई रोचक किस्से भी जबान पर आते हैं, जिन्हें दोहराना जो है जरूरी है। अगर विशेष तौर पर कुछ बातें याद करनी चाहें तो उनकी कई ऐसी बातें हैं, कई ऐसे लेख हैं जिन्हें आज हर आदमी अपनी ज़बान से दोहराते हुए पीछे नहीं हटता, क्योंकि उनकी जो बातें थी वो मौजूदा वक्त में, मौजूदा दौर में वैसे ही प्रतीत होती हैं जिस वक्त उन्होंने लिखी थी। कुछ लेखक और लेख जो उन्होंने लिखे थे, तो बड़े बड़े लेखकों की अगर हम बात करें तो उनके लेख पर बड़े बड़े लेखकों की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं दी गई और कहा गया कि जो बातें वो कहते हैं, उन बातों, अपनी कविताओं के जरिए उन्होंने जो कुछ कहने की कोशिश की वो दिलों तक लोगों की पहुंची। और इसी तरीके से एक किस्सा ये है कि जब लेखक और पत्रकार किंशुक नाग ने अपनी किताब लिखी थी, तो उसमें वाजपेयी की जिंदगी में उनके कुछ अनछुए पहलुओं का भी पर्दाफाश किया था, उसका जिक्र किया था। और अधूरी प्रेम कहानी से जुड़े हुए किस्से भी उसमें उन्होंने लिखे थे। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। समाधि